नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है 10 नवंबर से 15 नवंबर तक हो रहा है दीपावली त्योहारों का आगमन। ऐसे में हम इस दीपावली त्योहारों में यानी कि ये 5 दिन पंचरात्रि साधना कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में दीपावली की ये जो पंचरात्रि है उसका क्या महत्व है। हमारे शास्त्रों में इस 5 दिनों को यानी कि धनु त्रयोदशी से लेके भाई बीज तक, भैया दूज तक जो 5 दिन है उसे यम पंचक कहा जाता है। इन 5 दिनों में यमराज, वैद्यराज धन्वंतरी, महालक्ष्मी, श्री गणेश लक्ष्मी, हनुमान, काली और गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इस साल ये जो 5 दिन दीपावली के आ रहे हैं वो 10 नवंबर से 15 नवंबर तक पंचरात्रि साधना के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि 10 नवंबर धन त्रयोदशी से यह साधना हम शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये साधना कैसे करें। सबसे पहले तो ये 5 दिन यानी कि धनु त्रयोदशी से लेके भैया दूज तक जो दीपावली के 5 दिन है, ये 5 दिन हम सब सूर्योदय से पहले उठे तथा उठने के तुरंत बाद घर की जो मुख्य महिलाएं हैं वो घर के आंगन को और घर को साफ सूफ करके गंगा जल छिड़क के माता के आगमन के लिए घर को तैयार करें। घर के आंगन में रंगोली बनाएं तथा माता तुलसी और घर के मुख्य द्वार को घी का दीपक प्रज्वलित करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश इन 5 दिन करें। घर की जो मुख्य महिलाएं हैं इन 5 दिन अलग अलग तरह की मिठाई का भोग लगा के उन्हें अपने मंदिर में अर्पित करें। और धन त्रयोदशी से लेके भैया दूज तक हम कैसे अब ये साधना कर सकते हैं, इनकी अब आगे मैं चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो धनु त्रयोदशी के दिन हम इस बार जो धनु त्रयोदशी है उसमें हस्त नक्षत्र और शुक्रवार का जो शुभ संयोग हो रहा है उसमें प्रदोष काल में हम माता का एक चौकी बनाएंगे। उस चौकी पर चौकी के नीचे रंगोली या चावल से हम स्वस्तिक बना के फिर बाद में उस चौकी पर माता लक्ष्मी, श्री गणेश, श्री कुबेर, भगवान धन्वंतरी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि की फोटो या मूर्ति की विधि विधान से स्थापना करेंगे और बाद में हाथ में गंगा जल लेके पंचरात्रि साधना का संकल्प करेंगे। इस संकल्प के दौरान आप अपने नाम, देश, काल, वार, शुभ दिन आदि का स्मरण अवश्य करें। बाद में हम जो मूर्तियाँ हमने रखी है उन सारी मूर्तियों के जो राइट साइड है उसमें हम कलश की स्थापना करेंगे और उसकी लेफ्ट साइड में तेल का अखंड दिया जो 5 दिनों तक चले वो तेल का अखंड दिया लगाएंगे। अब ये जो अखंड दिया है वो तेल का माता की लेफ्ट साइड में और घी का माता की राइट साइड में यानी कि जहाँ पे कलश स्थापना है वहाँ पे आप दोनों दिया लगा सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में एक ही दिया का भी विधान है। आगे हम अच्छी तरह से संकल्प करके पंचरात्रि साधना के लिए कोई भी एक मंत्र को चुनेंगे। अब ये मंत्र कौन सा है वो आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि ये 5 दिन माता लक्ष्मी, श्री गणेश, यमराज, धन्वंतरी, भगवान श्री धन्वंतरी, हनुमान जी, माता काली, भगवान श्री कृष्ण आदि का कोई भी मंत्रों का जाप हम कर सकते हैं। ज़्यादातर यदि हम श्री लक्ष्मी गणेश मंत्र का जाप करें तो ये
सर्वसिद्धि और सर्वशक्तिमान बताया गया है। हमने ये वीडियो बनाने से पहले निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि शास्त्रों से किस तरह से दीपावली की पंचरात्रि साधना की जाती है, ये शास्त्रीय जानकारी लेके ये वीडियो बना रहे हैं। अतः इन शास्त्रों में जो श्री लक्ष्मी गणेश मंत्र हमें मिला है वो इस प्रकार है। ओम गम श्रीम सर्वसिद्धि प्राधाय श्रीम गम नमः। इस मंत्र में गम यानी भगवान श्री गणेश, श्रीम यानी माता लक्ष्मी, यानी कि श्री गणेश और माता लक्ष्मी इन दोनों देवों का हम सूचित रूप से आह्वान कर रहे हैं, मंत्रों से जाप कर रहे हैं। अतः आप श्री लक्ष्मी गणेश मंत्र की माला का संकल्प भी ले सकते हैं तथा माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की साधना का भी आप संकल्प ले सकते हैं। अब हम जानते हैं इस साधना के कुछ नियम। पंचरात्रि साधना में हमें कोई एक मंत्र को 5 दिन तक 5 माला के रूप में जाप करना है, यानी कि आप एक माला में जो 108 मन के होते हैं तो एक माला का 108 यानी कि 5 माला का रोज 540 मंत्र जाप आप करेंगे और 5 दिन तक करेंगे तो ये हो जाएगा 2700 मंत्र जाप। और ये 2700 मंत्र जाप यानी कि ये लघु अनुष्ठान के रूप में माना जाता है। आखिरी दिन यानी कि भैया दूज के दिन जो 5वां दिन है दिवाली का, उस दिन इस मंत्र के 10वें भाग यानी कि जो 2700 मंत्र हमने किए हैं उसका 10वां भाग यानी कि 217 मंत्र की हम आहुति देके इस अनुष्ठान का हम पूर्णाहुति कर सकते हैं। तो ये है दीपावली मंत्र साधना के नियम। आगे हम नियम में जानते हैं कि जो मंत्र हमने धनतेरस के दिन लिए हैं वही मंत्र का हमें 5 दिन जाप करना है, उसी आसन पे बैठ के और उसी वस्त्र में, यानी कि जो एक साफ सुथरा वस्त्र आप अपने पंचरात्रि साधना के लिए चुन लीजिए। 5 दिन आपको वही वस्त्र धारण करना है। ये मंत्र जाप के लिए आप लाल चंदन की माला या कमल गट्टे की माला का उपयोग कर सकते हैं। एक ही आसन पर एक ही शुद्ध वस्त्र में आप ये मंत्र जाप करें तथा 5 दिन श्री लक्ष्मी गणेश की को लाल या सफ़ेद मिठाई का भोग लगा के, पंचमेवे का भोग लगा के, अंत में कपूर से आरती करके अपनी साधना की पूर्णाहुति करें। यह साधना प्रदोष काल में की जाती है। कोई यह साधना रात्रि के दरमियान भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम गृहस्थ सात्विक साधना में मानते हैं। अतः मैंने जो आपको 2 ऊपर मंत्र बताए हैं वो दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र की साधना आप प्रदोष काल में लेके 5 माला का नियम बना सकते हो। तो ये है पंचरात्रि साधना का महत्व। हमारे शास्त्रों में इस पंच जो दिन है उसे यम पंचक के नाम से जाना जाता है। तो यम पंचक में हमने जो मंत्र सिद्ध किए हैं उसका करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त होता है। इन 5 दिन के जो सिद्ध मंत्र आप करने वाले हैं उसके लिए गरीबों के दान के लिए आप एक साथ अन्न, वस्त्र या कोई भी दान आप जिस भी गरीब को, आपके काम वाली बाई को, कचरे वाली बाई को या कोई भी गरीब को देना चाहते हो, एक साथ वो दान एकत्र करके उसी पूजा के स्थान पे रखें और अंत में उसे वे दान करें। यानी कि आपने जप, तप और दान आदि करके एक मंत्र को सिद्ध कर लिया और 5 दिन की ये पंचरात्रि साधना से जो मंत्र आपने सिद्ध किया है वो आपके अंदर हजारों गुना आध्यात्मिक भाव बढ़ाएगा, आपके अंदर एकाग्र चित्त लाएगा, मन की शांति लाएगा, आपके मन में ठहराव लाएगा, आपके घर में सुख, शांति, धन, वैभव और ऐश्वर्य की आगमन होगा। इसके साथ साथ
आपके तन मन पर इस मंत्र का ऐसा प्रभाव पड़ेगा जिससे कि आपका पूरा जीवन एक सात्विक और आध्यात्मिक रूप में बदल जाएगा। याद रहे दर्शकों, जिसने गुरु मंत्र लिया है वो सर्वप्रथम गुरु मंत्र की माला करके इन दो में से एक मंत्र का साधना का आप संकल्प कर सकते हैं। तो ये है दिवाली की पंचरात्रि साधना। आगे के वीडियो में धनत्रयोदशी से लेके भैया दूज तक हम कैसे पूजा करें इसकी हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सबको हैप्पी दिवाली। माता लक्ष्मी आप सब पर कृपा बरसाए। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। नमस्कार, धन्यवाद।